नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि शॉर्टिंग कैसे करें। जैसे हम लोग एक्सेल में शॉर्ट करते हैं ना, अगर आपने कभी एक्सेल पे काम किया है, एस्टिमेशन बनाया है या कभी भी कोई सिंपल एक रिजल्ट भी बनाया किसी का, तो उसमें हम शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग करना मतलब छांटना चीजों। तो हमारा प्रोजेक्ट में जैसे अभी मेरा जो ऑफिस का प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी टास्क है, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको शॉर्ट करना चाहूँ किसी एक चीज के बेसिस पे, मतलब हो सकता है कॉस्ट के बेसिस पे हो सकता है, वर्क के बेसिस पे हो सकता है, टाइम के बेसिस पे हो सकता है, ड्यूरेशन के बेसिस पे हो सकता है, कुछ भी शॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी टास्क में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, तो उसको मैं टॉप में देखना चाहता हूँ, फिर उससे कम, तो इसको शॉर्टिंग करना है, ठीक है ना। तो शॉर्टिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तरीका सेम ही, एक्सेल जैसा ही तरीका है। अगर आपको आता है तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, सिंपल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये समरी टास्क और प्रोजेक्ट समरी टास्क को बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं मुझे, ठीक है ना। ये मेरा शॉर्टिंग में हेल्प नहीं कर रहा है। मैं व्यू में जाऊंगा, और सॉरी फॉर्मेट में जाऊंगा, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट समरी टास्क का चेकबॉक्स हटा दूंगा और समरी टास्क का भी मैं चेकबॉक्स हटा, ठीक है ना। सिंपली आप व्यू में जाओ, और व्यू में आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट का ऑप्शन है, डाटा के अंदर शॉर्ट का ऑप्शन। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शॉर्ट के कुछ एक ऑप्शन है कि आपको किससे शॉर्ट करना है, बाय स्टार्ट डेट, बाय फिनिश डेट, बाय प्रायोरिटी, बाय कॉस्ट और बाय आईडी। अगर मैं स्टार्ट डेट पे क्लिक करूंगा ना, तो सबसे पहली जो डेट होगी ना वो सबसे फर्स्ट आएगी, और उसके बाद वो टास्क जो उनके बाद आ रही है वो अपने आप को स्विच कर लेगी। ध्यान रखना, यहाँ पे टास्क आईडी एक बार देख के रखना। अभी टास्क आईडी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिंपल 3 4 5 13 14 15 16। सर बीच के कहा गए 1 2, वो प्रोजेक्ट टास्क और समरी टास्क, ठीक है ना, जो मैंने अभी हटा दिया। तो अगर मैं स्टार्ट डेट करता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। जैसे मैं स्टार्ट डेट करूंगा तो कुछ चेंजेस हुए नीचे। क्या चेंजेस हुए? 7 जनवरी, 14 फरवरी, फिर 17 फरवरी, फिर 28, फिर मार्च। मतलब सीक्वेंस वाइज चल रहा है सब कुछ। जो सबसे पहले टास्क चालू होगी वो आ गई। जैसे आइडेंटिफाई फिजिकल रिक्वायरमेंट 7 जनवरी को चालू होगी, तो 7 जनवरी को आ गई। फिर हमारी 14 फेब को चालू हो रही है दूसरी, तो 14 फेब को, फिर 17, फिर 18, फिर 15। तो एक इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या हो गई, चीजें शॉर्ट हो गई। तो अगर आप डेट वाइज करना चाहो तो भी कर सकते। सर अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते। अभी असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुए क्रम में, 7 जनवरी, 14, 17 नौ। आप डिक्रीजिंग में भी कर सकते, ठीक है ना, वो बताता हूँ कैसे करते। और दूसरा तरीका है शॉर्ट में जाके आपके पास बाय फिनिश डेट, बाय प्रायोरिटी, बाय कॉस्ट। पैसा अगर आपको देखना है कि किस टास्क में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, तो आप बाय कॉस्ट से कर सकते। जैसे मैं बाय कॉस्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ कॉस्ट वाली टेबल पूरी की पूरी शॉर्ट हो गई। सबसे ऊपर फिजिकल रिक्वायरमेंट है जो कि $20,000 में कंप्लीट हो रही है, फिर $16,000 में डिजाइन हो रहा है, फिर 14 के अंदर पोटेंशियल साइट को आइडेंटिफाई करना हो रहा है, फिर सो ऑन डिक्रीज होती जा रही है, धीरे धीरे पैसे हमारे डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इनको अपन शॉर्टिंग करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। सर अगर हमको फिर से बाय डिफॉल्ट आना है तो अभी देखो टास्क आईडी सारी उल्टी सीधी हो गई। पहले सब सिंपल चल रही थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अभी 30 3 हो गया, 30 हो गया, 13 हो गया, 14, सब उल्टा सीधा हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट में जाना, बाय आईडी पे क्लिक कर देना, तो आपका पुराना जो भी आईडी के तरीके से वैसा आ जाएगा। जैसे बाय आईडी करोगे आपका पुराना सब कुछ है। और आपको अगर आपको फिर से सब कुछ चाहिए तो फॉर्मेट में जाओ, प्रोजेक्ट समरी टास्क को ओके कर दो और समरी टास्क को ओके कर दो, सब आपका 1 2 3 4 5 6 सब कुछ वैसे ही आता है, ठीक है। तो ऐसे आप फिर से बैक भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड तो है ही आपके पास ऑप्शन, और नहीं तो ये एक तरीका। मैं एक बार फिर से समरी टास्क प्रोजेक्ट टास्क को हटा दूंगा, ठीक है। और मैं फिर से व्यू में आऊंगा और शॉर्ट में जाऊंगा। इस बार मैं आपको शॉर्ट बाय का ऑप्शन, शॉर्ट बाय में क्या, शॉर्ट बाय पे क्लिक करूंगा। तो आप 3 तरीके से गाइस शॉर्ट कर सकते हो। एमएस प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम 3 तरीके से आपको शॉर्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं इसको नेम से शॉर्ट करता हूँ, स्टार्ट डेट से शॉर्ट कर देता हूँ। मैं जैसे एस लिखूंगा या एस टी लिखूंगा तो एस स्टार्ट आ जाएगा। आप स्टार्ट से शॉर्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे आ रहा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो स्टार्ट डेट क्या होगी, वो बढ़ते हुए क्रम में दिखेगी। जैसा अभी तो पीछे उल्टा सीधा है, तो वो ऐसे जनवरी, फिर फेब, फिर मार्च, ऐसे। अगर आप इसको डिसेंडिंग देखना चाहो तो डिसेंडिंग में भी देख सकते, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं डिसेंडिंग करके देखता हूँ। फिर आता है दूसरा, और क्या शॉर्ट करना है, लेट्स से मैं ड्यूरेशन से शॉर्ट करता हूँ। तो मैं ड्यूरेशन डी यू लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में लेट्स से डिसेंडिंग चाहता हूँ या असेंडिंग चाहता हूँ, जो भी अपन कर सकते। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब वो टास्क जिसको सबसे ज्यादा ड्यूरेशन लगने वाली है वो सबसे पहले आए, ठीक है। और कोई थर्ड सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अभी कॉम्प्लिकेसी कम रखने के लिए मैं नहीं करता, मैं इसको सिंपल शॉर्ट कर देता हूँ। आप देखो पीछे शॉर्ट हो, तो सबसे जो छोटी टास्क थी वो ऊपर आ गई, फिर देन से 9 दिन वाली आ गई, फिर 1 दिन वाली, एंड सो ऑन, ऐसे से, ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपका डेट में भी शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो सितंबर वाली पहले आ गई और बाकी वाली सारी की सारी जो पुरानी थी वो इधर आई, ठीक है। जो सबसे ज्यादा टास्क थी वो नीचे आ गई। तो आप शॉर्ट में जाके शॉर्ट बाय के अंदर यहाँ पे चीजों को चेंज कर सकते हो। असेंडिंग असेंडिंग करना चाहते हो, असेंडिंग असेंडिंग कर दो, शॉर्ट कर दो, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आपकी जो मैक्सिमम है वो ऊपर आ गई,
7 जनवरी मैक्सिमम ऊपर आ गई और बाकी सब नीचे घटते हुए ग्राफ। तो ये शॉर्ट करने का एक तरीका है। आप इंडिविजुअली कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में जाके मैं सिंपल शॉर्ट बाय आईडी कर देता हूँ, ठीक है, अपन पुराने वाले तरीके से चलेंगे। आप जैसे इस कॉलम पे गए, स्टार्ट वाले कॉलम, तो स्टार्ट कॉलम के एंड में क्या आ रहा है, छोटा सा एरो आ रहा है। जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दो तरीके की शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट मतलब हो गया सबसे लास्ट वाली डेट, जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया या जो भी लास्ट काम हुआ वो, और अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले वाला डेट। तो अगर मैं इस पे भी करूंगा तो वो इस हिसाब से अपने आप को शॉर्ट कर देगा। तो सितंबर सबसे लास्ट हो गया, और ऊपर ही ऊपर अगर अपन जाए तो जनवरी सबसे पहला। सिमिलरली आप लेटेस्ट टू अर्लीस्ट भी कर सकते हो, सो सितंबर पहले आ जाएगा, वो बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सारी चीजों को क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। सेम गाइस ऐसा क्या, ऐसा आप रिसोर्सेज को भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेट्स से मैं व्यू में जाके रिसोर्स शीट पे क्लिक करता हूँ, आपकी रिसोर्स शीट आ जाएगी पूरी की पूरी। इसमें आप देखो अभी आपकी सारी चीजें जंबल है, जैसे यहाँ पे वर्क चल रहा है, फिर कॉस्ट की रिसोर्स आ रहा है, फिर मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है, फिर वर्क, फिर कॉस्टनेस। अगर आप इनको करना चाहते हो आप इनको भी कर सकते हो। तो लेट्स से मैं शॉर्ट में जाता हूँ और मैं शॉर्ट बाय पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट करूंगा टाइप से, TYP, टाइप मतलब कौन सा टाइप है, कॉस्ट के मटेरियल। मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको डिसेंडिंग रखता हूँ। डिसेंडिंग मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि वर्क वाली सारी कॉस्ट ऊपर आ जाए, मतलब W जो है वो सबसे पहले आ जाए, फिर W के बाद जो M है मटेरियल आ जाएगा, और उसके बाद कॉस्ट C आ जाएगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में चलेगा, ठीक है ना। दूसरा मैं देखना चाहता हूँ लेट्स से नेम के हिसाब से, NA लिखूंगा तो नेम आ जाएगा। नेम को मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूँ, लेट्स से दैट इज मतलब A से नाम स्टार्ट वाले पहले आ जाएंगे, B से वाले पुराने, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे गाइस अभी मैं थर्ड वाला नहीं रख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन वैसे भी इतना ज्यादा है नहीं, तो मैं कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए नहीं रख रहा हूँ। बट यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है परमानेंटली नंबर रिसोर्सेस, मतलब जैसे ही मैं शॉर्ट करूंगा ना, उसके बाद ये जो भी रिसोर्सेज होंगे ना, उनको परमानेंटली एक नंबर दे देगा, ठीक है। तो मैं वो लेट्स अगर करना चाहता हूँ तो मैं उसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करूंगा शॉर्ट, तो मैं जैसे शॉर्ट किया आप देखो वर्क सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज पहले आ गए, मटेरियल वाले रिसोर्सेज बाद में आ गए, कॉस्ट वाले रिसोर्सेज बाद में चले। अब इनके अंदर भी जैसे वर्क वाले शॉर्ट हुए ना, तो इसके अंदर भी जो रिसोर्सेज के नाम है वो अल्फाबेटिक है, दैट इज AAA फिर CLM ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्टिंग का तरीका होता है, ठीक है। तो आप इन ऑप्शंस की हेल्प से सिंपली आप क्या कर सकते हो, टास्क को शॉर्ट कर सकते हो, और उन टास्क को बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से देख सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपने बेसिस पे करना, शॉर्टिंग करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है ना, बाय नेम, ID, बाय कॉस्ट, अलग अलग तरीके से। पर्सनली आप किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को करना चाहो तो उस कॉलम को भी शॉर्ट कर सकते हो इस छोटे से एरो पे क्लिक करके जो एंड पे आता है, ठीक है ना। तो रिसोर्स शीट में और गैंट चार्ट में दोनों में आप क्या कर सकते हो, शॉर्टिंग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है।